सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो प्रदेश की परीक्षाएं होंगी उनको लेकर के एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी अपना रिपोर्ट 3 दिन के अंदर सौंपेगी। और दोस्तों, कमेटी ने कल अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। और दोस्तों, कल एक मीटिंग हुई थी सीएम आवास पर शिक्षा विभाग की, और शिक्षा विभाग की उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि अब प्रदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं नहीं होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर अब डीएलएड का क्या होगा। क्योंकि डीएलएड भी एक संस्था है जो कि राज्य सरकार के अंडर में ही कार्य करती है, तो राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी वो कहीं ना कहीं अब डीएलएड के लिए भी लागू होना निश्चित रूप से डीएलएड के लिए भी लागू होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो प्रश्न आता है, जो पीएनपी है वो भी राज्य सरकार के अकॉर्डिंग ही चलती है, ये आप सभी लोग को पता है। शासन की तरफ से जो भी आदेश आता है पीएनपी को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अब वही चीज आती है कि अगर प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं नहीं होती हैं तो अब पीएनपी के ऊपर इसका निश्चित रूप से असर पड़ना तय है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न जो आता है वो ये है कि अगर आप लोग की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो आप लोगों को किस बेसिस पर प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 2018 बैच का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होना था और 2019 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होना था। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की बात करूं तो जो थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनका जो पिछले सेमेस्टर का नंबर था उनके नंबरों का 50% और जो उन्होंने यूनिट टेस्ट में जितने मार्क्स पाए हैं उनका 50% देख करके उनको मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रशिक्षु फर्स्ट सेमेस्टर में है उनको उनके यूनिट टेस्ट के आधार पर, इसके अलावा उनके कार्य व्यवहार के आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। अभी तो दोस्तों, जहां तक प्रमोट करने की बात है तो प्रमोट करने के बाद इस तरीके से सिचुएशन बनती है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन ये था कि जो प्रशिक्षु मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो गए हैं या फिर ये कहें कि उनकी बैक लग गई है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनके साथ क्या होगा। दोस्तों, अभी तक पीएनपी की तरफ से इस तरीके की कोई सूचना नहीं आई है कि जो भी प्रशिक्षु अपने लास्ट सेमेस्टर में, यानी कि 2019 का तो फर्स्ट सेमेस्टर ही था तो इसमें तो फेल पास का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन 2018 बैच के प्रशिक्षु हैं जिनका थर्ड सेमेस्टर था, उनका अगर फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में बैक लग गया किसी सब्जेक्ट में तो आखिर में उनका क्या होगा, ये भी तो प्रश्न है। तो दोस्तों, अभी इन सब प्रश्नों का आंसर पीएनपी ही देगी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर चूंकि सभी प्रदेश में जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं सभी ने स्पष्ट रूप से अब यहाँ पर देखिए सभी के लिए ये निर्णय आया है कि अब किसी की भी परीक्षाएं नहीं होंगी और अब सबको प्रमोट किया जाएगा, चाहे कोई फर्स्ट ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो या लास्ट ईयर का हो, जिसका मतलब जो ऐसे विद्यार्थी जिनका लास्ट ईयर रहा हो उनको भी प्रमोट कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से अब दोस्तों, आप लोग की जो परीक्षाएं हैं अब कहीं ना कहीं प्रोन्नत करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमें ऑफिशियल न्यूज का वेट करना है कि आखिर में पीएनपी की तरफ से अब इस पर कौन सी ऑफिशियल जानकारी दी जाती है, क्योंकि पीएनपी जो भी ऑफिशियल जानकारी हम लोग को देगी या जो भी बताएंगे वो लोग उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर चलते हैं। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अभी तक सिर्फ एक ही बयान जारी हुआ था पीएनपी सचिव की तरफ से, और वो क्या था वो मैं कई वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि डीएलएड में प्रोन्नत करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एग्जाम ही होते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय होती जा रही है और जुलाई माह में सबसे भीषण होने जा रही है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो अगर इस स्थिति में देखा जाए तो अब पीएनपी सचिव की तरफ से जल्द ही कोई बयान निश्चित रूप से जारी होगा। और चूंकि बच्चे कितने परेशान हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है, आप सभी लोग को अच्छे से पता है। लगातार 2-2 सेमेस्टर का भार आप लोग लेकर के चल रहे हैं और आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोग को भी ये चीज अच्छे से पता है कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिवीजन क्लास चला रहे हैं। इसके पहले हम लोग लगातार आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लास चला रहे थे, सभी विषयों को के हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से सभी विषयों को अच्छे से आप लोग को पढ़ा रहे थे। तो इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे इनका बयान आया तुरंत हम लोगों ने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर आ रहा है कि अब प्रदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ही नहीं होंगी। अगर अब विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं नहीं होती हैं तो अब दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पर देखना होगा कि पीएनपी क्या करती है। उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द दोस्तों कोई निर्णय आएगा आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड, और जितनी चीजें दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मुझे पता थी उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। और निश्चित रूप से दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए सबसे अधिक कठिनाई होने वाली है,
क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को प्रमोट करके कितने मार्क्स दिए जाएंगे, ये अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। और जिन भी प्रशिक्षुओं ने मेहनत से अपनी तैयारी की थी, जो बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे थे हमारे चैनल से लगातार, दोस्तों कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि आखिर में वो आप लोग की मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और अगर पीएनपी एग्जाम नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों सभी बच्चों को कॉमन नंबर एक तरीके से मिलेगा, तो उसमें लॉस तो निश्चित रूप से उन बच्चों का होगा जिन्होंने बहुत मेहनत की है अपने एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी वेट करिए, देखिए पीएनपी की तरफ से कब ऑफिशियल न्यूज आती है। जैसे ही आती है हम तुरंत आपको सूचना देंगे, तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से उसको हम बताएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब दोस्तों जैसे ही कोई निर्णय आता है पीएनपी की तरफ से, तुरंत हम फिर आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर देंगे। चूंकि आप सभी लोगों को पता है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा करके पूरा अच्छे से खत्म कर दिया है। एक या दो सब्जेक्ट बचे हुए हैं जो अभी नहीं खत्म हुए हैं, बाकी सबको हमने क्लास लेकर के अच्छे से पढ़ा दिया है आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखा तो उन सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चाहे सेकंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, हमने बहुत मेहनत की थी दोस्तों आप लोगों के लिए और लगातार हम करते भी रहेंगे। बस ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताते रहिए। और बहुत सारे प्रशिक्षु ये पूछ रहे हैं कि मैम हम लोग किसकी तैयारी करें आखिर में। जो 2018 बैच के प्रशिक्षु है वो पूछ रहे हैं मैम थर्ड सेमेस्टर पढ़े या फोर्थ सेमेस्टर पढ़े। और सेम यही सिचुएशन 2019 बैच के प्रशिक्षुओं के साथ है, वो भी यही पूछ रहे हैं कि मैम फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े या फिर सेकंड सेमेस्टर पढ़े। दोस्तों यहाँ पर अभी अगर मैं कुछ भी बोलूं तो वो जल्दबाजी ही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था पीएनपी सचिव के बयान के आधार पर, जब उन्होंने ये कहा कि हम अब यहाँ पर जो डीएलएड है, डीएलएड में कोई भी प्रावधान नहीं है आप लोगों को प्रोन्नत करने का या प्रमोट करने का, आप लोगों की निश्चित रूप से एग्जाम होंगे। तो फिर हम लोगों ने आप लोग के रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करा दिए कि अगर आप लोग टाइम से रिवीजन करेंगे तो आप लोग का एग्जाम अच्छा होगा। लेकिन अब फिर वही चीज आ रहा है दोस्तों। अब देखना होगा कि पीएनपी की तरफ से जल्द ही कोई नोटिस जारी होती है या नहीं। लेकिन निश्चित रूप से दोस्तों अब यहाँ पर पीएनपी भी कोई फैसला निश्चित रूप से लेगी, क्योंकि अब बहुत ही लेट हो चुका है और आप लोगों के पास अब समय भी कम बचा है। और चूंकि आप लोग को अपने अगले सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है, तो निश्चित रूप से दोस्तों जल्दी कोई ना कोई फैसला आएगा। जैसे ही आता है हम आपको तुरंत सूचित करेंगे और सभी बातों से आपको अवगत कराएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर वीडियोस को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हम लोगों ने सभी सेमेस्टर के वीडियोस बनाए हैं, आपको सभी सेमेस्टर के वीडियोस मिल जाएंगे और आप लगातार अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद दोस्तों।